गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त हैं और व्यस्त हैं और अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वीडियो नंबर 131, एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज है। टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसमें आज हम आपको बिल्कुल इंडिविजुअल तरीके से सिखाएंगे कि आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यानी द्विघात समीकरण बनाना जब इनके दोनों मूल दिए गए हों। पिछले कुछ वीडियो में मैंने एक आध सवाल बीच बीच में कराया था, लेकिन उतने से मज़ा नहीं आया, मतलब वो चीज़ नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए। तो अगले कम से कम 8 से 10 मिनट आप इस वीडियो में बने रहना अगर सीखना है तो। ठीक है, चलिए। पहला है, मूल दिए हैं 3 और 5। तो क्या क्या दिए हैं भाई? समीकरण के दो मूल दिए हैं, 3 व 5। द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, तीन घात समीकरण में तीन मूल होते हैं, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण में एक मूल होता है। सभी को पता है, जितने घात का समीकरण उतने मूल होते हैं। कोई भी समीकरण कैसे पहचानते हैं कि कितनी घात का है, इसके लिए क्या पहचान होती है जानते हो? पहली बात तो सबका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा क्या है ना, कि उस समीकरण में जो अधिकतम घात होगी, ठीक है, जो अधिकतम घात होगी वही डिसाइड करता है कि वो समीकरण कितने घात का है। जैसे इस समीकरण में मैक्सिमम क्या है, 5 घात है। तो ये समीकरण कितने घात का है भैया मेरे? 5 घात का है। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ, अभी आधा घंटा बाद। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखना। क्या समझा आपने? ये द्विघात समीकरण है, ये 5 घात समीकरण है। हाँ, एक चीज आपको लगेगा 5 घात है इसलिए 5 घात है। भाई यहाँ पर अगर 3 घात भी लगी है, हाँ, तब भी ये 5 घात का समीकरण है। क्यों? क्योंकि उस समीकरण में देखते हैं जो सबसे बड़ी घात है वो पूरा समीकरण उसी घात का माना जाता है। बात समझ रहे हो ना? बड़ी वाली घात, अधिकतम घात। जैसे अगर इसमें और भी कुछ चीजें हम जोड़ दें, उनकी घात 2 हो, 3 हो, कुछ और भी हो अदर अदर, लेकिन जो घात अगर सबसे बड़ी वाली 9 घात है तो पूरा समीकरण 9 घात का माना जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी तो घात एक होती है ना भैया, द्विघात समीकरण है ना ऊपर वाला, तो इसमें भी घात तो एक है ना, लेकिन फिर भी ये द्विघात माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, सॉरी 2 है। ठीक है, और दूसरा इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, उसको भी फॉलो करता है। आइए, द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है वो ये होता है, क्या होता है भाई मेरे? वेरिएबल यानी जो चर पद होता है उसका स्क्वायर, जहां पर हम इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम यक्स मान के इसको करेंगे। आप इसको बदल भी सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो इसकी जगह पे। यक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। ठीक है, तो प्रथम मूल को प्रायः अल्फा और सेकंड मूल को बीटा माना जाता है, इंटू यक्स। उसके बाद में प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है फार्मूला। ठीक है, जो मूल दिए गए हैं उनका योगफल करके यहाँ रख दोगे, गुणनफल करके इधर रख दोगे, यक्स से गुणा कर दोगे। तो ये जो इक्वेशन आएगा यक्स वेरिएबल के रूप में आएगा। यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा और ए मैच करेगा इसलिए थोड़ा सा अलग लिखा है। ठीक है, और देखो कैसे, यक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। भाई मूल पहला 3 है, दूसरा मूल क्या है, 5 है, इंटू यक्स मूलों का गुणनफल यानी 3 × 5। ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस ये 5 3 8 यक्स एंड ये प्लस 15। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कौन सा? पहला। मतलब बन गया समीकरण। आप कहोगे क्या ये फिर द्विघात समीकरण इस सूत्र से हर जगह यहाँ माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस कैसे होगा? यहाँ प्लस भी आएगा, कैसे पता है? जब इसके अंदर में माइनस आएगा। अगर ये मूल दोनों में से कोई एक माइनस में दिया गया होता, मान इसका माइनस में आ जाता 8, तो ये प्लस भी हो जाता। ठीक है, अच्छा वो वाला कैसे माइनस होगा? वो वाला माइनस होगा अगर इसके मूल माइनस में दिए गए हैं। अगर मूल माइनस में है तो ये माइनस होगा लास्ट वाला। क्या है? मान लो इसमें से एक माइनस होता, 3 × 5 = 15, माइनस में 15 आता, माइनस और प्लस माइनस होता ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इसी रूप का बनेगा। ये चिन्ह प्लस माइनस माइनस प्लस बदल सकता है, मूल किस मतलब चिन्ह के साथ दिए गए हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, तो 4.5 मिनट हो चुके हैं, एक सवाल आप देख चुके हो। भैया दूसरा क्या था इसमें? 7 व 2। देखो इसमें माइनस दिया था, मैंने माइनस नहीं यूज किया क्योंकि पहला सवाल था। तो चलो अगले वाले में हम -2 इसको ले लेते हैं। ठीक है, देखो अभी माइनस में आएंगे। 7 व -2 क्या है भैया? मूल है 7 व -2। आओ हल करते हैं। फार्मूला हो जाएगा आपका वही, एक्स का स्क्वायर पेरे
और बदल जाए यार, यक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, साथ में जोड़ना है -2, इनको जोड़ लो, जो कुछ हो जाए इनको लिख दो। तो भाई साहब माइनस प्लस चिन्ह माइनस हो जाता है, इक्वल फाइनल में क्या आएगा मेरे भैया, 5 आएगा। जब 7 में -2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर चाहे तो मैं लिख भी दूं या फिर डायरेक्ट 5 लिख दूं, क्योंकि ये जो कोष्ठक है अगर यहाँ पे भी माइनस लगेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा जो कि थोड़ा सही कम लगता है। तो ये वाला कोष्ठक फिर हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, ये वाला कोष्ठक फिर हम मजला करेंगे। ओके, इंटू यक्स प्लस 7 गुणे -2, है ना। समझते चलना चीज़ों को, कुछ दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता देना। अब ये फाइनल में क्या आएगा, अंदर में 5 आएगा, अभी मैं आपको दिखाई दिया था। तो ये हो जाएगा 5x। अब ये 7 दूना 14, लेकिन -2 है तो माइनस में आएगा, 14 माइनस में आएगा। तो मेरे भाई शुरू में प्लस है, ब्रैकेट में ऐसे 14 आएगा तो क्या होगा, फाइनल में माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये देखो बदल गया ना, दोनों माइनस में आ गया ना। अगर एक मूल माइनस में दिया गया, दोनों माइनस में आ गया, नहीं नहीं, क्या सही है, सही है। अगर ये फाइनल में -5 आता तब ये भी प्लस हो जाता, ठीक है। बट ये -5 नहीं है, जो कुछ है प्लस में है। अगला क्या है, देखो भैया अगला सवाल क्या दिया था, 6 व -9। आइए 6 व -9, 3 नंबर इनको मान लो, 6 व -9। अगर मैं कहूं कि आप इनको कर लो तो क्या करके मुझे दिखाओगे। हाँ, मूल क्या दिया मेरे भाई, 6 व -9। आप इन्हें खुद से करना, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, कर लोगे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अगर आप दूसरे दिन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कहाँ, स्क्रीन पर। ठीक है, ये सारे होमवर्क इनको कर लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आगे मैं इनको और भी डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा, और भी कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो इसे होमवर्क करना और अगले पार्ट में आप मिला लेना अपना उत्तर, अगले पार्ट में सब हल करा दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। देखो आगे स्क्रीन पर पूरा प्लेलिस्ट या इसका अगला वीडियो आ रहा है, जल्दी टच करके अगले में चले जाओ। कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट में बता दो।